नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं और इन चुनाव परिणाम में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके तमाम जो दावे हैं वो फेल हो गए हैं, तमाम दावे धराशाही हो गए हैं। और पूरी बात को शुरू करने से पहले इन 4 राज्यों का क्या परिणाम रहा वो परिणाम मैं आपके साथ में पहले साझा करना चाहूंगा। हर एक राज्य में कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। यही बड़ी वजह है तमाम जो राजनीतिक पार्टियों का जो है बड़ा शक जो है इस पूरे चुनावी परिणाम पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की एक बड़ी प्रतिक्रिया इन सारे चुनाव को लेकर आई है। वो उस चुनाव की लेकर बात कर दूं, अगर जिस तरीके से बताया जाए, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती है और ये 2 सीटें जो हैं वो चुरू की सादुलपुर और धौलपुर की बाड़ी विधानसभा, 2 बड़ी सीटें जो है ये बसपा ने जीती है। वहीं जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये प्रतिक्रिया जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा की आई है, उस जो प्रतिक्रिया है उसकी सराहना आज जो है हर एक जो है बहुजन समाज का व्यक्ति कर रहा है। और प्रतिक्रिया सीधे तौर पर आपके साथ पूरी प्रतिक्रिया मैं साझा करना चाहूंगा। जिस तरीके से बड़ी प्रतिक्रिया आई है आपको बता देता हूं, बहन जी के ट्वीट से आई है और वो लिखती हैं, देश के 4 राज्यों में अभी हाल में ही विधानसभा आम चुनाव में आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एकतरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले से उतर पाना बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी बात उन्होंने बोल दी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही, बीजेपी ने वहां पे हथियार भी डाल दिए थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से जो है जनता ऊब चुकी थी, वहां पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश के परिणाम को लेकर यह था कि बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के परिणाम को लेकर यह था कि राजस्थान में किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी सरकार बनाएगी तो किसी ना किसी के साथ में जाकर सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से वहां परिणाम निकल कर आए, उन चारों राज्यों में जिस तरीके से परिणाम निकल कर आए, और मुख्यतः अगर देखा जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, इसे तमाम जो आवाम है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं इन परिणामों को शंका के दायरे से देख रहे हैं। और यही जो परिणाम है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं या तमाम जो भारत देश के जो वोटर्स हैं उन वो अपने गले से उतार नहीं पा रहे हैं। बड़ी बात मायावती जी ने बोली। और इसके साथ ही साथ वो बोलती हैं, पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, यह एक रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। बड़ी बात उन्होंने बोली है। और जिस तरीके से तमाम जो चुनाव चल रहे थे, उन चुनावों में जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को जन समर्थन मिल रहा था, इससे साफ तौर पर यह जाहिर था कि किसी भी राज्य में किसी भी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। और जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, ये कहीं ना कहीं रहस्यात्मक है। और मायावती का यह भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है वो इस तरीके से भी देखे जा सकते हैं कि इस पर ईवीएम पर भी बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और बसपा सुप्रीमो अपने चुनावी जनसभाएं जब वो कर रही थी और उन्होंने जो पथरिया में जनसभा की, इन सारी जनसभाएं की, वहां पर वो लगातार है ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने लोगों से यह भी अपील की थी कि वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ईवीएम का खेल जो है वो फेल हो जाता है। तो अब लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसके बाद भी खुलकर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से ईवीएम पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। आगे बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ यह चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसा अजूबे परिणाम से निराश कतई भी नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़कर प्रयास करते रहना चाहिए। बसपा सुप्रीमो जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो वोटर्स हैं, उनसे खुश नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वोटर्स को इन चुनावी परिणामों से निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वोटर्स ने एक उत्साह दिखाया है, इसने पूरे माहौल में एक जान फूंक दी है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि निराश ना होकर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो है जीवन
जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। यानी कि बहुजन समाज पार्टी अब विधानसभा चुनाव को दरकिनार कर अब कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रण में पूरी तैयारियों को लेकर जुट गई है। और इसका अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है क्योंकि मायावती जी के आगे ट्वीट में लिखा है, इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में जमीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत। चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने की हिम्मत कभी नहीं हारेगा। बड़ी बात उन्होंने कह दी है और उन्होंने कहा चुनाव के परिणाम चाहे जो कुछ हो, पार्टी की चाहे जैसी स्थिति आई हो, लेकिन हम अंबेडकर मूवमेंट को नहीं रुकने देंगे, ये निरंतर इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। और उन्होंने इन पूरे चुनावी परिणामों को की समीक्षा करने के लिए और कहीं ना कहीं कहाँ गलतियां हुई उन गलतियों को ढूंढकर उन्हें उनका सोल्यूशन देने के लिए, उन्हें शॉर्ट आउट करने के लिए कहीं ना कहीं जो है बड़ी जो है मीटिंग आगामी 10 तारीख को जो है लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने पूरे जो है ऑल इंडिया बैठक का आगाज किया है, आह्वान किया है। और ऑल इंडिया जो बैठक होगी इसमें वो तमाम आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियां तय करेंगे। इसके साथ ही साथ जो इस पूरे ट्वीट से और मायावती के इस वक्तव्य से जो चीज निकल कर आई, उन्होंने दो बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता और वोटर्स हैं उन्हें इन पूरे चुनाव परिणाम से हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया है उससे जो है पार्टी को नई एक दिशा और दशा मिली है। और आप सभी को निराश ना होकर कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आने वाले 2024 के चुनाव के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 2000 और इसके साथ ही साथ पार्टी की जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से विचलित ना होकर अंबेडकरवादी जो मूवमेंट है उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने बड़ी बात बोल दी है। और इसी के साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आई है, इससे तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी सराहना भी कर रहे हैं। और बड़ी बात जिस तरीके से निकलकर सामने आई, मायावती ने जो प्रतिक्रिया दी है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि वो अपने कार्यकर्ता, अपने वोटरों से खुश नजर आ रहे हैं। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने मास्टर प्लान भी तैयार किया होगा और उस प्लान को और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा कर ऑल इंडिया की बड़ी जो बैठक लखनऊ में बुलाई है, उस बैठक को आगामी 10 तारीख को बुलाया गया और उसमें तमाम जो रणनीतियां होंगी, तमाम जो चुनाव हुए उस चुनाव को लेकर तमाम समीक्षा होगी। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी की स्थिति चाहे जो कुछ हो, लेकिन बहुजन मूवमेंट नहीं रुकना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है वो नहीं रुकना चाहिए। बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के जो संघर्ष हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बड़ी बात निकलकर सामने आई। और आगामी 10 तारीख को क्या कुछ बसपा की इस मीटिंग में होगा वो पूरी बात आपके सामने रखूंगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए, इन चुनाव परिणामों में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत रहा वो उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन फिर भी ठीक उसको कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सीटें आई और राजस्थान में सिर्फ 2 सीट है बसपा जीत पाई, और जिस तरीके से देखा जाए मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, इसमें बात किया जाए बीजेपी जो प्रचंड बहुमत से जीती है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पूरे रिजल्ट को एक शंका के दायरे से देख रही हैं और लगातार पूरे देश से ईवीएम को बैन करने की मांग चल रही है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग जो है चुनाव लड़ने की और जो अलग अलग जो है ईवीएम को लेकर विरोध करती हैं, अलग अलग तरीके से विरोध करती हैं। अब सभी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए ये कि एकमुश्त होकर एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ किया जाए, क्योंकि बहुत से देशों ने ईवीएम को बैन कर रखा है। और भारत देश में भी एडीआर ने एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उसकी तारीख कब उसकी सुनवाई होगी ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां भारत के अंदर हैं उनको ईवीएम के खिलाफ एकमुश्त होकर एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। और तभी जो है ईवीएम का जो मामला है पूरा वो शायद उसका कोई निर्णायक भूमिका निकल कर आए। लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए, इन चुनाव परिणामों पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अपनी शंका जाहिर कर रही हैं। बहरहाल आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, ईवीएम पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।